सभी मेरे भाइयों को जय माता जी की जय हिंद। मैं महिपाल सिंह मकना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का मुद्दा आप सबको मालूम है, जिस तरीके से पूरे देश में बिहार चुनाव को लेकर एक पूरे देश में माहौल है और अभी 2-3 दिन से एक यूपी हाथरस में एक हत्या हुई है एक अपने देश की बेटी की। ये दो मुद्दों को लेकर मैं आज लाइव हूँ। मैं पहले मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए अपनी एक बेटी की क्षति इस देश को हुई है, मैं उस पर पूरे देश के सामने श्री राजपूत करणी सेना का क्या व्यू है, क्या हमारी सोच है, उसको मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग देख रहे हैं कि एक वाल्मीकि की बेटी नहीं, एक क्षत्रिय की बेटी नहीं, इस देश की बेटी। अगर इस देश की बेटी ने अगर अपने आप को निछावर किया है, उसकी हत्या हुई है, तो मैं पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के युवाओं, जनता के सामने, क्षत्रिय समाज की तरफ से श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं महिपाल सिंह बोलना चाह रहा हूं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाना चाहिए जो इस तरीके का हत्यारा हो, जो दरिंदगी करता हो अपनी राष्ट्र की बेटी के साथ, अपने राष्ट्र की बेटी को बेटी नहीं मानता हो। ऐसा कोई भी हत्यारा कभी बचना नहीं चाहिए। ये श्री राजपूत करणी सेना बोल रही है। हम राजनीति नहीं करते, हम हर एक उस महिला की, उस बेटी की इज्जत के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो। पर एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में, वो दलित दलित की बेटी नहीं। अगर आज भी इसी दलित में, राजपूत में, ठाकुर में, ब्राह्मण में, ब्राह्मणियों में बटे रहोगे तो महिलाओं की इज्जत के लिए आवाज नहीं उठा पाओगे। पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल लोग, अलग सोच के, अलग विचार के, विचारधाराओं के लोग आज एक पर्टिकुलर इस देश की बेटी को दलित की बेटी, अरे भैया ठाकर की भी वही बेटी होती है, एक ब्राह्मण की भी वही बेटी होती है, एक मजदूर दिहाड़ी वो व्यक्ति की भी वही बेटी होती है, एक करोड़पति के चाहे कोई भी राज परिवार हो, कोई भी चाहे राजघराना हो, उसकी भी वही बेटी होती है। बेटी हर बाप के लिए बराबर होती है, हर परिवार के लिए बेटी हमारा सम्मान का प्रतीक होती है। अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ है, वो करणी सेना मैदान में खड़ी रहेगी। ये जातिवादी, ये जो षड्यंत्र रचे हैं, वो बंद करो। अगर इस तरीके से लड़ा गया एक बेटी की न्याय की लड़ाई, तो कभी नहीं लड़ पाओगे। तुम्हारी बात करना, हम हमारी बात करेंगे। कोई अपराधी कोई जाति से नहीं होता। मैं 1000 बार बोलते आया हूं, अपराधी किसी भी जाति का हो। अभी जो पालघर में जो साधुओं को मारा गया, दौड़ा के पीटा गया, उनके ऊपर वहां के सरकार ने क्या बोला? वो तो हिंदू ही थे। तो क्या हिंदुओं का हक है? किसी भी हिंदू हक है? हाँ, हिंदू को हक है साधुओं को लठ से मार के मार दिया जाए? किसी भी हिंदू को हक नहीं है। उसी प्रकार किसी भी जाति के व्यक्ति को हक नहीं है इस भारत की बेटी के साथ गलत करे। दूसरा, मैंने उसकी मदर का, उस खुद का जो अपनी बहन थी, उस दिवंगत आत्मा का भी मैंने वीडियो देखा। अब बताया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूं, इस पूरे हाथरस कांड में सीबीआई की जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा देश का जो संविधान है वो हमेशा कहता है एक अपराधी बच जाए, पर बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। किसी बेगुनाह को अगर फंसा देंगे तो उसका परिवार खराब हो जाएगा। मैं यही बोलना चाह रहा हूं। और अगर कोई भी लोग लिप्त हैं इस कांड में, तो उसको बकायदा उसको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, और फांसी से भी बड़ी अगर कुछ हो तो वो होना चाहिए। पर अगर माहौल खड़ा किया जा रहा है गलत तरीके से, मैंने अभी 2 दिन से देखा है ठाकुर। अरे ठाकुर वो है जो सब कुछ ठाकुर के पास होते हुए भी कोई भूखे नहीं मरता था। कुआ ठाकुर का, बेल ठाकुर के, खेत ठाकुर का, फिर भी कोई भूखा नहीं मरता था। आज तो सब चीजों पे अधिकार आपका है। क्या भूखे नहीं मर रहे हैं क्या लोग? पर ठाकुर के नाम को बदनाम करने वाले जो भी, मैं सीधे उन वामपंथियों को, उन हर एक कांग्रेस के हर एक उस पदाधिकारी को, नेता को बोलना चाह रहा हूं, ठाकुरों के बाद ठाकुरों का नाम लिए बिना बात करिए। इसमें ठाकुर नहीं है, जो भी व्यक्ति है अपराधी है। जघन्य अपराध जिसने किया है वो इसमें
घसीटा नहीं जाना चाहिए। जघन्य अपराध वालों को अपराधी बोलिए, न कि ठाकुर ठाकुर ठाकुर। मैंने खूब सारे देखे हैं। अभी हमारे यहां पे एक कांड हुआ था, एक दलित हमारे राजपूतों की लड़की का रेप कर दिया, कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला। अरे कोई भी हो, अगर कोई जघन्य अपराध करेगा वो अपराधी है, वो इस समाज में रहने लायक नहीं है। पर उसको किसी जाति से जोड़कर किसी जाति की इज्जत आबरू को धूमिल मत कीजिए। अब खूब सारे एक्टर आ गए, खूब सारे राजनेता आ गए। क्यों, कहां गए थे? अभी वो जो एक बेचारी हीरोइन मर गई, वो हत्या हो गई सुशांत सिंह से पहले, जो इसकी मैनेजर थी सुशांत सिंह की, उसको मार दिया गया। तब कहां दही जमा था मुंह में? तब नहीं बोले, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की फिल्में बना रहे हैं। पिछले 70 सालों से ठाकुरों को क्या बताया जा रहा है? दुष्कर्मी। ठाकुरों को डकैत बताया जा रहा है। इसलिए इनकी रोटियां सेकने ही आ गए हैं कि देखो ठाकुरों ने, दबंगों ने। दबंग आजकल, अब इस आजाद भारत में हर एक व्यक्ति दबंग है। अपनी बात को बोलने की आजादी है। और कोई भी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं उस भीम आर्मी के उस दलाल को जो राजपूतों को बदनाम करने की कर रहा है, इतने जूते मारेंगे तुझे बना दूंगा भी यहां का। इस कलयुग के राम के वंशज हम हैं और रावण को मारना भूले नहीं है। इतना बुरी तरीके से सबक सिखाएंगे कि जो राम के टाइम रावण बना था ना, उसको भी शर्म आ जाएगी कि इतनी तरीके से मारते हैं क्या। राजपूतों को बदनाम करना छोड़ देंगे, तेरे बाल बाल शरीर का ऊपर उखाड़ लेंगे हम लोग। बकवास करता है ज्यादा। आया भीम आर्मी, और अगर आर्मी है तो जाके लड़ वहां पे, नहीं तो हमारे जैसा मादर करनी सीधा जैसा कि जो बोले वो करके दिखा। पॉलिटिकल लोगों की गोदियों में बैठ के तुम खेलते हो, गोटियां खेलते हो समाज के नाम पे। मैं बोल रहा हूं हमारी बेटी थी। और अगर वाल्मीकि समाज को आज भी सबसे ज्यादा कोई इज्जत करता है तो तुम दलितों में से कोई नहीं करता होगा। मैं बता रहा हूं, दलित समाज भी आपस में भेदभाव रखता है, पर वाल्मीकि समाज के आज भी व्यक्ति को, अगर कोई आदमी है उसको राजा हम लोग बोलते हैं, और उनकी अगर महिला है घर की, उनको रानी जी बोल के बुलाते हैं। तुम लोगों की तरह वाल्मीकि या ये भीकर जी, पूछर जी अलग अलग वर्ड नहीं लेके आते। हम लोग आज भी वाल्मीकि समाज को राजा, उसके घर के व्यक्ति को, और उनकी जो महिला उनको रानी जी बोलते हैं। आज जाके पूछ लेना किसी भी गांव में, राजस्थान के नहीं पूरे देश में, रानी जी नहीं बोलते कि हम लोग। मैं तो राजा, मैं तो रानी, मैं तो राजा होता है और मैं तो रानी होती है। मैं तो रानी जी हम बोलते हैं उनको। और हमारे बीच में बेर डाल के तुम लोग क्या ये साबित करना चाह रहे हो कि राजपूत समाज इस तरीके का? अगर किसी की जमीन का विवाद है और उनका झगड़ा चल रहा है, किस तरीके से 16 दिन कहां मर गए थे ये लोग? अरे 16 दिन उसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए? सरकारी में, उसका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज क्यों हुआ? वेदांता में क्यों नहीं हुआ? इस देश के नामी गिरामी हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं हुआ उस बेटी का, जो तुम आज ये बकवास कर रहे हो कि वो दलित थी, वो जमींदार थे, वो ठाकुर थे। ये जमींदार और ठाकुर हमें बताने वाले लोग आज 16-15 दिन कहां मर गए थे? बचाया नहीं जा सकता था क्या? उसकी जीभ काट दी, उसके टांग तोड़ दिए। 1,00,000% ऐसे किसी भी गद्दार को, किसी भी हत्यारों को सजा होनी चाहिए। पर ये लोग कहां गए थे जो आज ये दलित की बकवास कर रहे हैं? क्या वो आपकी जो हमारी ये बहन थी तब तुम्हें नजर नहीं आई होगी? तुम मरने का इंतजार करते थे कि ये मरे कब। मैं बोल रहा हूं इसके पीछे भी साजिश हो सकती है। हमारी बहन को मारा गया है और ये जो हुक्मरान बैठे हैं इनको, और मैं बोलना चाह रहा हूं, ये एक माहौल बनाया जा रहा है यूपी में कि योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत है। मैं योगी आदित्यनाथ को राजपूत नहीं मानता। जो योगी है, जो साधु है, जो संत है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, वो किसी जाति बिरादरी का नहीं होता सनातन धर्म के अनुसार। और अगर करणी सेना ने सबसे ज्यादा पद्मावत फिल्म में अगर करणी सेना के साथ गलत हुआ है तो यूपी में हुआ था इसी योगी आदित्यनाथ की राज में। हमारे लड़कों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, हमारे लड़कों को घसीट के मारा गया राजपूत करणी सेना के। हमारे राजपूत युवाओं को पूछिए जाके, तब क्यों नहीं बोले कह रहे राजपूत को मार रहा है, ये असली क्षत्रिय? तब क्यों नहीं बोले दलाल? तब क्यों नहीं बोले दोगले लोग? तब क्यों नहीं बोले कि हाँ ये योगी आदित्यनाथ है, ये कोई राजपूत या किसी ब्राह्मण का तमका नहीं रखता, इसने भगवा पहना है तो ये ब्राह्मण नहीं है, और ये कोई जाति से जन्म कीजिए, इसने कोई क्षत्रिय परिवार में लिया है पर ये कर्म से योगी है? तब क्यों नहीं बोले?
जब हमें हमारे लाठीचार्ज हुआ पद्मावती फिल्म पर, इसी योगी के राज में, पर यह माहौल बनाया जा रहा है, यह माहौल बनाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ राजपूत है और वहां एक राजपूत ने एक दलित को मार दिया। भैया, इस देश की बेटी को किसी ने भी मारा है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर ठाकुर, दलित, ब्राह्मण के नाम पे राजनीति करेगा, जूते खाएगा। राजपूत समाज ऐसा समाज नहीं है। अगर लाखों में से एक आदमी ने अगर कोई गलत काम कर दिया, अगर लाखों लोगों में से एक व्यक्ति ने अगर कोई गलत कर दिया, तो मैं पूछना चाह रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं, यह पूरे समाज का चेहरा नहीं था वो लड़का संदीप नाम का, जो तुम पूरे ठाकुर समाज को बोल रहे हो वो दबंगों ने ये कर दिया। मैं बोल रहा हूं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैंने उस महिला का भी, उसकी मदर का भी वीडियो देखा है, जिसने बोला है कि हमें बाजरे में घसीट के मेरी बेटी को ले गया था, अगर मैं वहां नहीं होती तो कुछ गलत हो जाता। इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब पूरा देश क्या समझे? बलात्कार नहीं हुआ था, पर मैं बोलने वाला कोई नहीं होता। मैं बोल रहा हूं इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बलात्कार हुआ था, नहीं हुआ था, अगर किसी महिला ने 10 दिन बाद में भी बोला है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, तो उसकी न्याय होनी, जांच होनी चाहिए। अनुराग कश्यप पे भी 6 साल बाद में उस एक हीरोइन ने एक मुकदमा दर्ज कराया, अगर उसकी जांच हो सकती है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, हम मानते हैं। और सीबीआई की जांच हो। जो ये तो दलाल है पूरे देश में, एक अलग तरीके की विचारधारा के, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, उन पे लगाम कसे। मैं आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हर एक व्यक्ति को, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? कभी राजपूत अन्याय के साथ कभी खड़ा नहीं होता। अगर किसी लड़के ने महिला पे हाथ भी उठाया है, चाहे वो किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म की हो, हम उसका विरोध करते हैं। और अगर उसके कारण से उस महिला की जान गई है, 302 में उसको बकायदा आजीवन कारावास, फांसी की सजा हो। पर अगर इस आधार पे ही कि उसकी जीभ काट दी गई, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके टांग तोड़ दिए गए, तो वो महिला जो जिसका बयान उसकी मां का आया, उसे खुद जिस बेटी ने अपनी जान गंवाई है, उसका खुद का बयान पूरे देश ने सुना है। ऐसे कोई भी गलत भ्रामक जो, क्योंकि मैंने वहां की पुलिस, यूपी पुलिस का एक वीडियो भी देखा है, वहां की एक प्रेस विज्ञप्ति देखी है। उस प्रेस विज्ञप्ति में मेडिकल रिपोर्ट का पूरा वो दिया हुआ है कि मेडिकल में यहां चोट है, यहां चोट नहीं है।